तो अभी तो अपनी स्थिति भेज दे मेरे को 5,000, बिकॉज वो तेरी प्रायोरिटी है। सब लोग अपनी सोच है ना एक दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। किसी स्त्री के ऊपर इसने खर्च किए और उस स्त्री को पता चल गया और उस स्त्री ने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया और कहती है शाम का वक्त हो गया और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ समंदर किनारे की तरफ। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। देखते हैं आज का दिन या रात जो भी है कैसा होता है। प्रोबेबली मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा आज शाम को, लेकिन कल सुबह इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे, तो कल और आज का दिन इस ब्लॉग में इंक्लूड रहेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। किधर जाते हैं ये काम करने, दिखाओ जरा। मैं इधर जाता हूँ, फिर उधर जाता हूँ, फिर इधर उधर इधर उधर। हाँ गाइस, तुम क्या करते हो? मैं तो साइकिल चला रहा हूँ। करते क्या हो? कुछ नहीं, काम करता हूँ। क्या काम करते हो? कुछ भी, घर पे काम करता हूँ, साइकिल चलाता हूँ। बाय गाइस, और इनका वीडियो बगना और 1 मिलियन सब। बगना एक्चुअली मराठी में होता है और हिंदी में बगना को देखना कहते हैं। पेट्रोल अभी कम हो गया था, उसको फुल करा लिया। अब सीधा आपको हम मिलते हैं बीच पे। नहीं, बीच से पहले एक जगह पे मिलेंगे जहाँ से सामने का व्यू बहुत ही मज़ेदार नज़र आता है सूर्यास्त के वक्त पे। सामने बहुत ही बढ़िया सा सूर्यास्त होता है, लेकिन आज मेरे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सूर्यास्त ऑलरेडी हो चुका है। वो देखो, सन हल्का हल्का नज़र आ रहा है। फिलहाल इन रास्तों में ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ हम निकल रहे हैं। आज सैटरडे है, इसकी वजह से बीच पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। सूर्यास्त होने से पहले अगर आए होते तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता सामने का। अभी यहाँ समंदर किनारे खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताता हूँ और आपसे मुलाकात होगी मेरी कल सुबह प्रोबेबली। गुड मॉर्निंग, ये है अगली सुबह। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि आज पूरे दिन भी मैं ब्लॉग कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा ये ब्लॉग को आज फिनिश करने की, अगर पॉसिबल हो पाया तो। मुंबई में रात के 11 बजे के बाद कर्फ्यू लगता था, अभी वो कर्फ्यू हटा दिया और कल रात मुझे आते थे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। अभी ये भाई साहब हमारे घर पर आए थे, तकरीबन 2-3 घंटों तक हमने गुफ्तगू की, बहुत सारे मुद्दों पर बात किया और फ्यूचर में कुछ प्लानिंग किए हैं करने के लिए। हाँ, यूट्यूब के लिए भी, और उसके अलावा मेरा एक पर्सनल प्लान चल रहा है, उस बारे में भी बात करना है। अबे तू फ्रेम से बाहर जा रहा है कुक्कुर इंसान। हाँ, इसको मैं कभी कभार ऐसे बोल दिया करता हूँ। खैर, इसका एक फ़नी इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। बताओ। नहीं, वैसे इसको भी नहीं पता मैं क्या बताने वाला हूँ, पता है तुझे? नहीं, वो जो भी है, जो भी बोलेगा ये मेरी बेइज्जती होगी उसके अंदर। नहीं, बेइज्जती नहीं है एक्चुअली। कुछ पैसे इसने लिए मुझसे और फिर किसी स्त्री के ऊपर इसने खर्च किए और उस स्त्री को पता चल गया मैंने इसको पैसे दिए। एक्चुअली इसने बताया और उस स्त्री ने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया और कहती है तुमसे उसने पैसे लिए ना, तुम मुझसे लेना मत, अगले महीने मैं दे दूँगी तुमको। मैं बोला कल क्यों नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। एक्चुअली मैंने बोला नहीं, उसने मुझसे पैसे लिए ही नहीं है। तो वो बोल रही नहीं लिए, सुबह सुबह झूठ बोल रहे हो तुम। मुझको क्या पता, ये भाई साहब ने बता दिया था कि इन्होंने मुझसे लिया है। ये पार्ट नहीं डालू अभी जो मैंने शूट किया? नहीं, डालो पक्का? मैं भी फेमस हो जाऊँगा। मतलब 2 लोगों के बीच में मुझे पहचान मिल जाएगी। 1 और 2, 1 और 1 11 भी होते हैं मेरे भाई। ऑलमोस्ट हर सुबह मम्मा यही सब दे देती हैं खाने के लिए। 1-2 दिन के लिए ठीक है सब, लेकिन ऑलमोस्ट डेली है, मुश्किल हो जाता है। सबसे मुश्किल काम है चीज़ों पे कंसंट्रेट करना। अगर वो हो जाता है तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। और इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैं लिखता हूँ वो एक्चुअली कहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ या क्या, तो नहीं, वो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मैं कुछ सोच लेता हूँ अपने माइंड में और जो आता है खुद के मन से ही वो स्टार्टिंग के जो भी कोट्स होते हैं वो मैं लिखता हूँ। एक और चीज़, एक रेगुलर ब्लॉगर जैसे अपने ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाता है, मैं वैसे नहीं दिखाता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग नहीं करता और ज़्यादातर लोगों को अपने ब्लॉग में ऐड भी नहीं करता, बिकॉज मैं किसी और की प्राइवेसी को भंग करना सही नहीं समझता। और टेंगो चार्ली क्या हाल है? चार्ली नहीं, चौधरी। सॉरी, चौधरी। टेंगो चौधरी। हाँ। ऐसे रास्तों पे साइकिल चलाना काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल अभी शाम का वक्त है। कभी कभी रैंडमली हम कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, ऐसे में तीसरा पर्सन अगर छुप के कुछ रिकॉर्ड कर लेता है तो कभी कभी वो अच्छा भी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है और अजीब भी हो जाता है। ऐसे में हम और हमारे एक मित्र ऐसी ही कुछ बातें कर रहे थे और हमारे एक तीसरे मित्र ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। सब टाइटल के साथ डाल देता हूँ क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं है। तो अभी तो अपनी स्थिति भेज दे मेरे को 5,000, बिकॉज वो तेरी प्रायोरिटी है, समझा बेटा? तो
ब्लॉगिंग मेरी प्रायोरिटी नहीं है। That's my passion. Passion. You think yourself. अभी तक नहीं You लिया। think yourself that you are very good advisor, ना? यहाँ ये कह रहा है क्यों नहीं लिया। एक्चुअली ये बात कर रहा है गोप्रो की। मेरा मानना ये है कि मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचा हूँ जहाँ पे मैं यूट्यूब के लिए गैजेट्स पे पैसे खर्च करूँ। Then you need to first understand that what the man wants to whom you are advising. What he actually wants. He need your overall ज्ञान या फिर he needs something on a particular topic. You need to understand that. I am advising you currently. And yes, everyone thinks that a part of me, but that's not the reality. इन सब लोग अपनी सोच है ना एक दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। अब सुनना, सोच थोपी नहीं जा सकती। अगर वो पर्सन सेम चीज फील कर रहा है तो वो समझेगा। जैसे कि वो 2 लाइनें जो तूने बोली, वो लाइन्स हैं, चाहता तो मना लेता उन्हें, पर वो रूठे नहीं थे, वो बदल गए। अब इसमें वो बदल गए की आवश्यकता ही नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए यूज़ हुआ है ताकि आप किसी को भी बोले या कहीं पे लिखा हुआ कोई पढ़े तो समझ सके कि आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग क्या है। एक्चुअली उसकी आवश्यकता ही क्या है आपको किसी को समझाने की। कोई भी नहीं समझेगा जब तक उस दौर से वो गुजरा नहीं होगा, वो चीज़ उसने फील नहीं की होगी, वो नहीं समझेगा। ये सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप अपनी सोच किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। वो सोचना चाहे, वो समझना चाहे अपने दिल से, तभी वो समझ सकता है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चलती आई है कि हमें कुछ सिखाया नहीं जाता, सिर्फ बताया जाता है। चाहे हम कॉलेज स्कूल वगैरह कहीं पे भी हो, थियरी बेस्ड ही चीज़ें चलती हैं, प्रैक्टिकली तो हमें कुछ नॉलेज ही नहीं होता है। और इसी वजह से हमारा देश भी समहाउ पीछे ही रह जाता है और हम किसी भी अपने आइडिया को जल्दी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, रिस्क नहीं ले पाते और बहुत ज़्यादा डरते हैं। खैर ये सब छोड़ते हैं। अभी ये एक बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर रहा था मैं, इसे देख लो। इतना बड़ा सा ये बॉक्स है मेरे पास, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर से जो भी चीज़ होगी वो निकाल के आपको दिखाते हैं। इसमें से निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। खैर इस बॉक्स के अंदर की जो चीज़ है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में बता दूंगा। ये अगले किसी ब्लॉग में मैं आपको बता दूंगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या था। एनीवे इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। और हमेशा अपने आइडियाज़ में बिलीव रखो, खुद में बिलीव रखो। किसी को कुछ समझाने की, अपनी सोच किसी के ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं है। वो इंसान अगर सच में आपसे कनेक्टेड होगा तो खुद ब खुद सोचेगा, समझेगा और आपकी सोच के अकॉर्डिंग चलेगा। और क्या बाकी सब बढ़िया है यार।